सिलगांव गांव छोटा और शांत था, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ। जिंदगी सरल थी, लोग नेक, लेकिन सिलगांव पर एक साया मंडरा रहा था, एक अंधेरा जिससे हवा भी ठंडी हो जाती थी। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरानी हवेली से निकलता था। विशाल और खंडहर हवेली भूले हुए समय के स्मारक के रूप में खड़ी थी। अजगर जैसे मोटे बेल इसके टूटते हुए मोर्चे पर सांप की तरह लिपटे हुए थे। खाली आंखों जैसी खिड़कियां आंख बंद करके बाहर देख रही थीं। गांव वाले हवेली से अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। हवा में कराह, अनदेखी जंजीरों की खनक और सबसे भयानक, रात को चीरती हुई रूह कंपा देने वाली चीख। कई लोगों ने इसके अंधेरे कमरों में टिमटिमाती रोशनी, फटे हुए पर्दों के पीछे परछाई हिलते हुए देखने का दावा किया। हवेली एक डरावनी जगह थी जिससे सभी बचते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां डर रहता था और जहां से बुरे सपने पैदा होते थे। हवेली की कहानी पुरानी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कहा जाता है कि यह कभी एक अमीर परिवार की थी। उनकी हंसी और खुशी इसके हॉल में गूंजती थी। लेकिन त्रासदी हुई जिसने किसी भी हंसी से ज्यादा गहरा सन्नाटा छोड़ दिया। परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। उनका भाग्य एक रहस्य बन गया। किसी ने किसी ईर्ष्यालु नौकर की बात की, तो किसी ने किसी छिपे हुए खजाने और श्राप की। सच्चाई जो भी हो, हवेली बनी रही, इस अंधेरे की निरंतर याद दिलाती रही जो सबसे खुशहाल घरों को भी निगल सकती है। सिलगांव में डर एक शक्तिशाली ताकत थी। इसने ग्रामीणों को हवेली से दूर रखा। उनका डर अतीत को अबाधित छोड़ने का एक मौन समझौता था। माता पिता ने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। हवेली की भयावह आभा के बारे में बोलते समय उनकी आवाज धीमी हो गई। यहां तक कि सबसे बहादुर व्यक्ति भी पहाड़ी तक जाने वाले रास्ते से बचता था, इसके बजाय लंबा रास्ता चुनता था। उनकी आंखें घबराहट से उस विशाल संरचना की ओर देखती थीं। अर्जुन अलग था, दोपहर के सूरज की तरह तेज दिमाग वाला एक युवक। उसने डर की बेड़ियों से बंधने से इनकार कर दिया। उसने कहानियों को सुना, चौड़ी आंखों वाले आतंक से नहीं, बल्कि उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी जलाकर। उसने एक भूतिया घर नहीं, बल्कि एक पहेली देखी जिसका हल निकाला जाना बाकी था। फुसफुसाहट और चेतावनियां केवल सच्चाई को उजागर करने की उसकी इच्छा को बढ़ावा देती थी। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, वह ऐलान करता। उसकी आवाज युवा आत्मविश्वास से गूंजती। बस हमें डराने के लिए कहानियां हो। उनके शब्दों का स्वागत प्रशंसा और आशंका के मिश्रण से किया गया। बड़ों ने सिर हिलाया, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, बहुत लंबा जीवन जिया था, अज्ञात की शक्ति को खारिज करने के लिए। लेकिन अर्जुन निडर था। वह उन्हें गलत साबित करने, हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। पूरा चांद आसमान में भारी लटका हुआ था। सिलगांव पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था, क्योंकि अर्जुन पहाड़ी की ओर जा रहा था। वह अपने ऊपर अनगिनत आंखों का भार महसूस कर सकता था। उनकी निगाहें डर और मोह के मिश्रण से भरी हुई थीं। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन, देखे जाने की भावना को नजरअंदाज कर दिया। उसका दिल घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही वह जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके खिलाफ आ टकराया, मानो उसे वापस धकेलने की कोशिश कर रहा हो। हवा भारी हो गई। सड़न की गंध और कुछ अकठनीय और प्राचीन से भर गई। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने फाटक खोल दिए। वे विरोध में कराह उठे। आवाज सन्नाटे में चीख की तरह गूंज रही थी। भाग 5, परछाई और फुसफुसाहट, अर्जुन की खोज। हवेली का आंतरिक भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों की दरारों से केवल प्रकाश छन रहा था। हर सतह पर धूल मोटी पड़ी थी, वर्षों से अबाधित। अनदेखी मकड़ियों द्वारा काटे गए मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। हवा भारी, स्थिर थी और उसके साथ सड़न की हल्की गंध और कुछ नम धरती और भूली हुई चीजों जैसी थी। गुफाओं वाली जगह में हर कदम गूंजता था। आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती थी,
जिससे एक बेचैन करने वाला कोरस बनता था। परछाई उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थीं, मानो जीवित हों, हिलती और घूमती रहती थीं। तब फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी, पत्तों की सरसराहट की तरह, फिर तेज होती गई, ज्यादा जिद करती गई। वे खुद दीवारों से निकलती प्रतीत होती थीं। उसका नाम फुसफुसाती थी, उसे वापस मुड़ने का आग्रह करती थी। भाग 6। आईने में चेहरा। एक भयावह मुठभेड़। एक भव्य सीढ़ी, जिसकी कभी पॉलिश की हुई लकड़ी अब सड़ी हुई और खतरनाक थी, ऊपरी मंजिलों तक जाती थी। जैसे ही अर्जुन ऊपर चढ़ा, वह यह एहसास नहीं छोड़ सका कि उसे देखा जा रहा है। वह एक प्लॉश चटके पर पहुंचा और रुका। दीवार के खिलाफ टिके एक बड़े, अलंकृत रूप से तैयार किए गए दर्पण की ओर आकर्षित हुआ। इसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने एक छवि को अस्तित्व में टिमटिमाते देखा। यह एक चेहरा था, पीला और दुबला, आंखें जो ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह उसे घूर रहा था। उसके होंठ एक मौन खर्राटे में वापस खींचे हुए थे। अर्जुन लड़खड़ाकर वापस आ गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने पलकें झपकाईं, लेकिन छवि बनी रही, दर्पण की सतह पर उकेरी हुई। फिर जैसे ही यह प्रकट हुआ था, यह चला गया। केवल सड़ते हुए फूलों की हल्की गंध और उसके अपने तेज दिल की धड़कन की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ गया। भाग 7। तहखाने में फंसा। अर्जुन की हताश याचना। एक ऐसी ताकत से मजबूर जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, अर्जुन ने खुद को एक दालान के अंत में एक भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर खींचा हुआ पाया। यह थोड़ा खुला हुआ था और भीतर से एक बांसी, मिट्टी की गंध आ रही थी। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसकी मुलाकात अंधेरे में नीचे जाने वाली जर्जर सीढ़ियों से हुई। तहखाने में हवा घनी और दमनकारी थी, ऊपर की ठंडी रात की हवा के बिल्कुल विपरीत। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा, उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके दिल को पकड़ रहा है, उसके फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा है। यहां फुसफुसाहट ज्यादा तेज थी, ज्यादा जिद थी, एक भयावह द्वेष से भरी हुई थी। वह असमान सीढ़ियों पर लड़खड़ा गया। उसका हाथ खुद को स्थिर करने के लिए बाहर निकल गया। फिर उसने उसे देखा, परछाई में डूबा एक आकृति। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। भाग 8। चीख के बाद सन्नाटा। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। उसने बोलने की कोशिश की, चीखने की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। उसकी आंखें उसके सामने प्रेत पर टिकी हुई थीं। आकृति उसकी ओर बढ़ी। उसका रूप धुएं की तरह बदलता और घूमता रहा। वह उसके चेहरे पर उसकी बर्फीली सांस महसूस कर सकता था, मौत की घुटन भरी गंध को सूंघ सकता था जो उससे चिपकी हुई थी। फिर रात का सन्नाटा एक रूह कंपा देने वाली चीख से टूट गया। यह हवेली में गूंज उठी, खाली हॉल में और रात के सन्नाटे में गूंज उठी। यह आतंक से भरी चीख थी, एक आत्मा की कच्ची पीड़ा के साथ जो अपने कयामत का सामना कर रही थी। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, यह चला गया, एक भयानक सन्नाटा छोड़ गया। भाग 9। सबक। कुछ दरवाजे बंद रहने चाहिए। अगली सुबह ग्रामीणों को अर्जुन का सामान हवेली के फाटकों के पास बिखरा हुआ मिला। उसके पैरों के निशान प्रवेश द्वार तक गए, लेकिन आगे नहीं। वह गायब हो गया था, उसी अंधेरे में निगल लिया गया था जिसने हवेली के पिछले निवासियों को निगल लिया था। तलाशी ली गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। डर, एक द्रुत शीतन, हड्डियों तक गहरा डर सिलगांव पर छा गया। ग्रामीण आखिरकार अपनी जिज्ञासा की असली कीमत समझ गए। उन्होंने भाग्य को ललचाया था और इसने एक भयानक कीमत वसूल की थी। हवेली बनी रही, उन अनदेखी ताकतों की कठोर याद दिलाती रही जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है। यह डर की शक्ति का प्रमाण था और एक मौन चेतावनी थी। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते हैं, कुछ रहस्य अबाधित रहना सबसे अच्छा है।